Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. I'm your friend, your guider from the Struggle channel. तो गाइज हरियाणा जीके के अंदर जो अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास चली हुई है उसके अंदर आज अपनी 20वीं क्लास है जिसके अंदर हम रोहतक जिले को कवर करेंगे। और भाई कल के लिए आई एम सो सॉरी, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई। वो इसके लिए पीछे रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी, तो इस वजह से आप लोगों की क्लास नहीं है। अब रेगुलर क्लासेस होगी, कोई मिस नहीं होगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट। और गाइड चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना। हरियाणा जीके के साथ साथ आप लोग हिंदी और इंग्लिश की तैयारी भी क्या आप इसी चैनल पर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की थ्योरी प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज दोनों मैंने करा रखे हैं। और एक बार हरियाणा जीके क्या है अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाती फिर इसके भी क्या है चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। और यदि जिस दिन हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं उसी दिन से आप लोगों के लिए एक क्लास और स्टार्ट कर देंगे हिंदी की। तो भाई जल्दी से जल्दी अपना 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट कराओ, फिर उसके बाद आप लोगों को हिंदी की क्लासेस भी साइड बाय साइड आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही करा दूंगी हिंदी की भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का जो गठन है वो कब हुआ था? तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट का गठन है ये हुआ था भाई अपना 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। नेक्स्ट आता है भाई मंडल कौन सा है? तो मंडल है इसका रोहतक। कौन सा है? रोहतक है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई साक्षरता दर कितनी है रोहतक जिले की? तो साक्षरता दर है भाई 80.22%। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई रोहतक की जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है भाई 10,61,204। ठीक है, नेक्स्ट आती है भाई रोहतक की तहसील कौन कौन सी है? तो तहसील कौन कौन सी है भाई? एक तो है रोहतक, रोहतक, सांपला। ठीक है, इसके अलावा है भाई महम, कलानौर। नेक्स्ट आती है भाई रोहतक की उप तहसील। उप तहसील कौन कौन सी है? तो उप तहसील है भाई लाखन माजरा। कौन सी है? उप तहसील है लाखन माजरा। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई उपमंडल कौन सा है? उपमंडल कौन कौन सी? तो उपमंडल में है भाई रोहतक, महम, सांपला। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई खंड। खंड कौन कौन से आते हैं भाई इसके अंदर? ब्लॉक तो है, ये सारे आ जाएंगे जो अपने तहसील वगैरह में पढ़े, रोहतक, सांपला, महम, कलानौर, लाखन माजरा। ठीक है, लाखन माजरा। नेक्स्ट अभी रोहतक का उपनाम, यानी किस उपनाम से जाना जाता है रोहतक को? तो रोहतक को क्या बोलते हैं भाई? शुगर सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर सिटी। इसके अलावा बोला जाता है भाई एजुकेशन हब। क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई रोहतक का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो रोहतक जिले का जो क्षेत्रफल है वो है भाई 1754 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1754 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात है भाई 867। कितना है भाई? 867 है रोहतक जिले का लिंग अनुपात। नेक्स्ट है भाई जनसंख्या घनत्व कितना है? पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो है भाई 608 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है भाई रोहतक की आरक्षित सीट कौन सी है? तो आरक्षित सीट की अगर बात करें तो रोहतक की आरक्षित सीट है भाई कलानौर। रिजर्व सीट जिसको बोलते हैं वो है भाई कलानौर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। वर्मा युद्ध में
वर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर कहाँ के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी? तो कहाँ के किसानों ने बगावत कर दी थी भाई? रोहतक के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1857 की क्रांति का विरोध करने वाला किसान नेता विशारद कहाँ का रहने वाला था? तो किसान नेता जो विशारद है वो रहने वाला था भाई रोहतक जिले का। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रोहतक शहर को किसके द्वारा बसाया गया था? तो रोहतक को बसाया गया था भाई पवार राजा रोहतास भ्रुम द्वारा। किसे द्वारा? पवार राजा रोहतास भ्रुम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, राजा कार्तिकेय का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो राजा कार्तिकेय का जो संबंध है वो है भाई रोहतक जिले से। महाभारत में रोहतक का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत काल में रोहतक को जाना जाता था भाई रोहतिका के नाम से। किस नाम से? रोहतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस शहर का वर्णन मिलता है? क्या बोल रहा है? महाभारत के नकुल दिग्विजय में हरियाणा के किस शहर का वर्णन मिलता है? तो नकुल दिग्विजय में भाई मिलता है रोहतक का वर्णन। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के किस जिले का वर्णन मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान है इसमें भाई दो जिलों का वर्णन मिलता है, एक तो है रोहतक का और दूसरा है सिरसा का। अगर ऑप्शन में बोथ आते हैं तो आप लोग बोथ के साथ जाना। ठीक है, वैसे एक ही देगा, अगर क्या है दोनों ऑप्शन दे रखे तो दोनों सही होंगे, रोहतक और सिरसा दोनों के अंदर है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो प्रथम जो कॉलेज स्थापित किया गया था वो किया गया था भाई रोहतक में। और कब किया गया था? ये किया गया था भाई 1926 के अंदर किया गया था। ठीक है, वर्तमान में इस कॉलेज का नाम क्या है? जो पहला कॉलेज स्थापित किया गया था रोहतक में तो उसका अब फिलहाल में नाम क्या है? उसका नाम है भाई पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। नेकीराम शर्मा कॉलेज। ठीक है, हरियाणा में कौन सा जिला कुषाणकालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र रहा है? तो कौन सा जिला रहा है भाई? रोहतक जिला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हरियाणा का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक कब स्थापित किया गया? तो ये सबसे पुराना जो आकाशवाणी केंद्र है ये रोहतक में स्थापित किया गया था भाई 8 मई 1976 को किया गया था। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र ऐसा आकाशवाणी केंद्र कौन सा है जो एफएम सॉरी और एसडब्ल्यू प्रसारण पर उपलब्ध है? तो वो है भाई रोहतक आकाशवाणी केंद्र। रोहतक आकाशवाणी केंद्र। ठीक है, संविधान सभा में सम्मिलित हरियाणा के एकमात्र सदस्य कौन थे? तो वो थे भाई चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। कौन थे? चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रणवीर सिंह हुड्डा किसके पिता थे? तो रणवीर सिंह हुड्डा किसके पिता थे भाई? ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे रणवीर सिंह हुड्डा। रोहतक के जाट हाई स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो रोहतक के जो जाट हाई स्कूल की स्थापना है इसकी स्थापना की थी भाई बलदेव सिंह ने। किसने की थी? बलदेव सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम कहाँ रखा गया था? तो बम रखा गया था भाई ये रोहतक में रखा गया था। और रखा किसने था? ये रखा था भाई वैद्य लेखराम ने रखा था। ठीक है, बम रखा किसने था? ये वैद्य लेखराम ने रखा था बम। ठीक है, वैद्य लेखराम ने, ध्यान रख लेना, कई बार पूछ लेता कि बम किसने रखा था? वैद्य लेखराम ने रखा था।
ठीक है। और जो वैद लेखराम थे इनका संबंध था हिसार जिले से, इट मीन्स ये हिसार जिले से रहने वाले थे। ठीक है। हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हरियाणा की जो माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है वो है भाई दैनिक हरिभूमि। कौन सा है? दैनिक हरिभूमि है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सबसे ज्यादा जो मूर्तियां है ये हुई है भाई किलोई गांव रोहतक से। कहाँ से हुई है? किलोई गांव रोहतक से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में सर्वाधिक गुप्तकालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है? तो गुप्तकालीन जो मुद्राएं है वो मिली है भाई रोहतक से। प्राचीन समय में 12 योजन लंबा 6 योजन चौड़ा किस शहर किसे कहा जाता था? तो वो भाई रोहतक जिले को कहा जाता था। 12 योजन लंबा और 6 योजन चौड़ा शहर। प्राचीन समय में 62 दरवाजे वाला शहर किसे कहा जाता था? तो 62 दरवाजे वाला शहर भी किसे कहा जाता था? रोहतक को कहा जाता था। ठीक है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो इंडो ग्रीक शासकों के जो सिक्के हैं वो मिले हैं खोखरा कोट रोहतक से। कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। हरियाणा में सिक्के ढालने के साँचे कहाँ से मिले हैं? तो सिक्के ढालने के साँचे भी कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में मुद्रा बनाने के साँचे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मुद्रा बनाने के जो साँचे हैं ये मिले हैं भाई वोहर माजरा से। वोहर माजरा रोहतक से। ठीक है। प्रसिद्ध गोकर्ण तालाब हरियाणा में किस स्थान पे है? तो गोकर्ण तालाब हरियाणा के कहाँ पे है भाई? रोहतक के अंदर है। 8वीं शताब्दी में संत चौरंगी नाथ द्वारा बसाया गया प्राचीन स्थल बोरमठ कहाँ पर स्थित है? तो स्थल बोरमठ कहाँ पे है भाई? रोहतक में है। और किसके द्वारा बसाया गया था भाई? ये संत चौरंगी नाथ द्वारा बसाया गया था। प्रसिद्ध अभिनेता रणबीर सिंह हुड्डा हरियाणा के किस जिले के हैं? तो रणबीर सिंह जो हुड्डा है वो है भाई जसियां गांव के। कहाँ के हैं? जसियां गांव रोहतक। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ पे है? तो फिल्म एवं जो टेलीविजन संस्थान है ये है भाई रोहतक के अंदर है। हरियाणा फैशन डिजाइनिंग संस्थान कहाँ पे है? तो फैशन डिजाइनिंग जो संस्थान है ये भी कहाँ पे है? रोहतक में है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का फाइन आर्ट संस्थान कहाँ पे है? तो फाइन आर्ट संस्थान भी कहाँ पे है भाई? हरियाणा का रोहतक जिले के अंदर है। ठीक है। रोहतक का कौन सा स्थान नाथ धर्म से संबंधित है? तो नाथ धर्म से संबंधित है भाई स्थल बोरमठ। कौन सा है? स्थल बोरमठ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्थल बोरमठ के प्रथम महंत कौन थे? तो प्रथम में महंत थे भाई महंत तोतानाथ जी। कौन थे? महंत तोतानाथ जी। तोतानाथ जी। ठीक है। ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो प्रथम साहित्यकार थे भाई संत चौरंगी नाथ, जिन्होंने क्या है ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग करने वाले हिंदी में प्रयोग किया था वो था भाई संत चौरंगी नाथ। ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसके द्वारा ठेठ हिंदी में वाणियां लिखी गई है? तो वाणियां लिखी गई है भाई मस्तनाथ के द्वारा। किसके द्वारा भाई? मस्तनाथ के द्वारा। रोहतक से सर्वाधिक 7 बार विधायक कौन बने हैं? तो रोहतक से जो 7 बार विधायक बने हैं वो बने हैं भाई डॉक्टर मंगल सेन। कौन बने हैं? डॉक्टर मंगल सेन। प्रसिद्ध रागनी लेखक दयाचंद मायना कहाँ के रहने वाले हैं? तो दयाचंद मायना कहाँ के रहने वाले हैं भाई? रोहतक के रहने वाले हैं। ठीक है।
इनकी प्रसिद्ध रागनियाँ कौन सी है, यानी दयाचंद माइनिया की प्रसिद्ध रागनियाँ कौन कौन सी है। तो एक तो है भाई पानी आली पानी प्यादे, पानी आली पानी प्यादे, ठीक है। इसके अलावा है भाई बोस बोस इसी साड़ी लादे, इसी साड़ी लादे, ठीक है। ये क्या है, इनकी प्रसिद्ध रागनियां रही हैं, ठीक है। दयाचंद माइना को किस उपनाम से जाना जाता है, तो इनको बोला जाता है भाई हरियाणा का जॉन मिल्टन। क्या बोला जाता है, हरियाणा का जॉन मिल्टन, ठीक है। हरियाणा का एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है वो कौन है भाई, वो है दयाचंद माइना, जिसे क्या है राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, दयाचंद माइना। राज्य के किस जिले में सबसे कम गांव है, तो सबसे कम जो गांव है वो भाई रोहतक में है, ठीक है। 2011 के अनुसार इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने गांव थे भाई, 143 गांव थे। अभी तो भाई बढ़ गए होंगे, बट उस हमारे पास जो आंकड़ा है वो 2011 के अनुसार ही है, उसके बाद कोई सेंसिस नहीं हुई है, ठीक है। सेठ नरसिंह की हवेली और बाबा हीरालाल की हवेली कहाँ पे है, तो नरसिंह की हवेली और बाबा हीरालाल की जो हवेली है ये कहाँ पे है भाई, रोहतक में है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज सेनापति हडसन ने अगस्त महीने में सर्वाधिक फौजी दस्ते कहाँ भेजे थे, कहाँ भेजे थे भाई, रोहतक में भेजे थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रोहतक से किसान नेता ने किया था, तो साबर खान ने किया था भाई, किसने किया था, साबर खान ने। हरियाणा के किस जिले की गज्जक और रेवड़ी प्रसिद्ध है, तो गज्जक और रेवड़ी जो कहाँ की फेमस है भाई, रोहतक की फेमस है गज्जक और रेवड़ी, ठीक है। हरियाणा के किस जिले का नट बोल्ट उद्योग विश्व में प्रसिद्ध है, तो विश्व में भी प्रसिद्ध है वो रोहतक जिले का है नट बोल्ट उद्योग, ठीक है। हरियाणा में एशियन पेंट्स उद्योग कहाँ पे है, तो एशियन पेंट्स उद्योग कहाँ पे है भाई, रोहतक में है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है भाई लाहली के अंदर, और लाहली कहाँ पे पड़ता है, रोहतक में पड़ता है। राष्ट्रीय एथलेटिक्स अकादमी कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय जो एथलेटिक्स अकादमी है ये कहाँ पे है, रोहतक में है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पे, तो भाई बॉक्सिंग के जो बॉक्सिंग करने वाले थे ना वो खिलाड़ी तो वहां से थे भाई भिवानी से, पर जो बॉक्सिंग अकादमी है ये रोहतक में, तो ध्यान रख लेना कहीं आप भिवानी के साथ चले जाओ, ठीक है। बास्केटबॉल अकादमी कहाँ पे है, तो बास्केटबॉल जो अकादमी है ये है भाई किलोई रोहतक में, कहाँ पे है, किलोई रोहतक में। शतरंज शतरंज की राष्ट्रीय प्लेयर अनुराधा बेनीवाल कहाँ की रहने वाली है, तो अनुराधा जो बेनीवाल है वो रहने वाली है भाई महम रोहतक की, कहाँ की रहने वाली है, महम रोहतक की रहने वाली है। नाथ संप्रदाय के ग्रंथ किस लिपि में लिखे गए थे, तो नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ है वो लिखे गए थे भाई शारदा लिपि में, कौन सी लिपि में, शारदा लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कौन सी है, तो हरियाणा की नहीं भाई भारत की है, तो वो है भाई सौरी मार्केट, सौरी मार्केट, ठीक है, जो कि रोहतक के अंदर है। जानी चोर की बावड़ी या फिर स्वर्ग का झरना कहाँ पर है, तो जानी चोर की बावड़ी कहाँ पे है भाई, महम रोहतक में, कहाँ पे है, महम रोहतक के अंदर है, ठीक है। रुंडा के नाम से प्रसिद्ध नसीब सिंह कुंडू कहाँ के रहने वाले हैं, तो नसीब सिंह कुंडू रहने वाले हैं भाई टिटोली गांव के, और टिटोली गांव कहाँ पे पड़ता है भाई, अपने रोहतक के अंदर पड़ता है।
नेक्स्ट देखो, ऐतिहासिक 24 गांव का 24ही चबूतरा कहाँ पर है? तो 24ही जो चबूतरा है ये कहाँ पे है भाई? महम में है। कहाँ पे है? महम के अंदर है। नौरंग नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो नौरंग नामक जो पर्यटक स्थल है ये भी कहाँ पे है? महम के अंदर है। महम कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। किस गांव को चौपालों का गांव कहा जाता है? तो चौपालों का गांव कहा जाता है भाई रुड़की गांव रोहतक को। किसे कहा जाता है? रुड़की गांव रोहतक को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रेम निवास या फिर नीली कोठी किसका आवास स्थल है? तो प्रेम निवास या फिर जो नीली कोठी है वो है भाई सर छोटू राम का आवास स्थल। सर छोटू राम का। ठीक है। सर छोटू राम का जन्म कब हुआ था? तो सर छोटू राम का जो जन्म है ये हुआ था भाई 24 नवंबर 1881 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? गढ़ी सांपला रोहतक में। कहाँ पे हुआ था? गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। ठीक है। सर छोटूराम ने अपनी स्नातक और कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो ये की थी इन्होंने भाई आगरा कॉलेज से। कहाँ से की थी भाई? आगरा कॉलेज से की थी स्नातक और कानून की पढ़ाई। सर छोटूराम को दीन बंधु की उपाधि कब मिली थी? तो दीन बंधु की जो उपाधि है वो मिली थी भाई 1922 में मिली थी। कब मिली थी भाई? 1922 में मिली थी। ठीक है। किसके द्वारा मिली थी? ये मिली थी भाई CF एंड्रयूज और महात्मा गांधी द्वारा मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? तो राय बहादुर की जो उपाधि है वो मिली थी भाई 1927 में। हाँ, 1927 में मिली थी भाई राय बहादुर की उपाधि। ठीक है। और ये किसने दी थी? ये दी थी भाई अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट देखो, सर छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? तो सर की उपाधि मिली थी भाई 1937 में। ये भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। ठीक है। मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना सर छोटूराम ने कब की थी? तो मार्केटिंग बोर्ड की जो स्थापना है ये की थी भाई 1938 के अंदर की थी। ठीक है। जाट गजट किस प्रकार का समाचार पत्र था? तो जाट गजट समाचार पत्र भी किसके द्वारा निकाला गया था? सर छोटूराम के द्वारा ही निकाला गया था 1916 के अंदर। और ये किस प्रकार का समाचार पत्र था? ये था भाई उर्दू भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र। कैसा था? उर्दू भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में किसे जमींदारों का मसीहा के नाम से जाना जाता है? तो किसे बोला जाता है जमींदारों का मसीहा? सर छोटूराम को बोला जाता है। भाखड़ा डैम के वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भाखड़ा डैम के वास्तुकार भी कौन है भाई? सर छोटूराम है। सर छोटूराम की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई है भाई उनके एक जन्म स्थान गढ़ी सांपला के अंदर। गढ़ी सांपला में। और कितनी ऊंची है भाई? ये है भाई 64 फुट ऊंची है। कितनी ऊंची है भाई? 64 फुट। फुट बोलो फिट बोलो की बात है। ठीक है। गढ़ी सांपला गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गढ़ी सांपला गढ़ी सांपला का जो नाम है वो बदलकर क्या कर दिया गया भाई? सर छोटू नाम सर छोटू राम के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है। क्या कर देगा? सर छोटू राम के नाम पर। नाम पर। ठीक है। दीन बंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो दीन बंधु छोटूराम तापीय परियोजना की बात करें तो ये भाई यमुना नगर में। ध्यान रख लेना, कहीं आप छोटूराम समझ के रोहतक के साथ चले जाओ, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है। तो ये तापीय विद्युत परियोजना की बात करें तो ये भाई यमुना नगर में आएगी। ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो, तिलियार झील कहाँ पे है? तो तिलियार झील कहाँ पे है भाई? रोहतक के अंदर है। मैना पर्यटक स्थल कहाँ पे है? तो मैना पर्यटक स्थल भी कहाँ पे है?
रोहतक में है। नेक्स्ट देखो, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई? तो रोहतक चिड़ियाघर की जो स्थापना है ये हुई थी भाई 1987 के अंदर हुई थी। ठीक है। हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है भाई रोहतक के अंदर। ठीक है। वही सबसे छोटा की बात करें तो वो फिर आएगा भिवानी के अंदर, तो ध्यान रख लेना। ठीक है। भारत का सबसे लंबा व्यक्ति विकास कुमार उपल हरियाणा के किस जिले का? तो विकास कुमार उपल का हरियाणा के भाई रोहतक जिले का है। कहाँ का है? रोहतक जिले का है। ठीक है। और इसकी हाइट की बात करें तो ये है भाई 8 फुट 2 इंच का है। कितना है? 8 फुट 2 इंच का है। इतनी ज़्यादा हाइट है भाई इनकी, इतना लंबा है। देश का प्रथम प्रोफेशनल रेसलर संग्राम सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? तो संग्राम सिंह रहने वाले हैं भाई रोहतक जिले के। ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी कपास मंडी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो कपास मंडी है वो है भाई रोहतक के अंदर। नेक्स्ट देखो, सबसे बड़ी काठ मंडी कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो काठ मंडी है वो भी है रोहतक की। रोहतक की सीमा के साथ कितने जिलों की सीमा लगती है? तो ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना। रोहतक की सीमा के साथ 6 जिलों की सीमा लगती है। कौन कौन से है भाई वो 6 जिले? हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, 1 2 3 4 झज्जर, इसके अलावा है भाई सोनीपत, जींद। ठीक है। इन 6 जिलों की सीमा क्या है? झज्जर के साथ लगती है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ओलंपिक में जो कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है वो कौन है भाई? वो है साक्षी मलिक। कौन है? साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ था? तो साक्षी मलिक का जो जन्म है ये हुआ था भाई 1992 के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मोखरा गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई? मोखरा गांव, रोहतक में। ठीक है। फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? तो फोरेंसिक लैब या फिर एफएसएल की जो स्थापना सबसे पहले की गई थी भाई रोहतक में। कब की गई थी? ये की गई थी 1973 के अंदर की गई थी। ठीक है। वर्तमान में एफएसएल लैब कहाँ पे, यानी वर्तमान में जो फोरेंसिक साइंस लैब है कहाँ पे? तो वर्तमान में अगर इसकी बात करें तो ये भाई रोहतक में नहीं है, ये है भाई करनाल में। कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। ठीक है। गोल्डन गर्ल्स के नाम से प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ममता खरब कहाँ की रहने वाली है? तो ममता खरब रहने वाली है भाई रोहतक की। प्रसिद्ध अभिनेत्री पूजा बत्रा हरियाणा के किस जिले की है? तो पूजा बत्रा किस जिले की है भाई? रोहतक जिले की है। लक्ष्मी चंद को लक्ष्मी चंद को वेद पुराणों उपनिषदों की शिक्षा देने वाले टीकाराम शास्त्री का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो टीकाराम शास्त्री का जो जन्म है वो हुआ था भाई टिटोली गांव, रोहतक में। कहाँ पे हुआ था? टिटोली गांव, रोहतक के अंदर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट कहाँ पर है? तो कहाँ पे है भाई? ये रोहतक के अंदर है। प्रथम सोलर यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदल के कर दिया गया भाई दीन बंधु छोटू राम सोलर यूनिवर्सिटी। क्या कर दिया गया? नाम बदल के दीन बंधु छोटू राम सोलर यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के किस जिले में सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? सैनिक वेलफेयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण रोहतक के अंदर किया गया है। चरखी दादरी के बाद हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं छूती है? तो वो रोहतक जिला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं छूती है। ठीक है।
शीशे वाली मस्जिद या फिर दीनी मस्जिद कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है भाई? रोहतक के अंदर है। हरियाणा के किस मस्जिद में 1140 वर्ष पुराना महावीर मंदिर है? तो ये है भाई दीनी मस्जिद के अंदर है। कितने वर्ष पुराना है? 1140 वर्ष पुराना महावीर मंदिर है। कहाँ पे है भाई? ये है दीनी मस्जिद के अंदर। रोहतक में लाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल मस्जिद का निर्माण करवाया था भाई औरंगजेब ने। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। हरियाणा में रेड मस्जिद कहाँ पे है? तो रेड मस्जिद कहाँ पे है भाई? रेड मस्जिद कहाँ पे है? तो रेड मस्जिद आएगा भाई रेवाड़ी में, ध्यान रख लेना। रेड मस्जिद है रेवाड़ी में, जो किसने बनवाई थी भाई? अकबर ने बनवाई थी। ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक जाट बाहुल्य क्षेत्र कौन सा, यानी सबसे ज्यादा जाटों की अधिकता बोले वो कहाँ पे है? तो वो रोहतक के अंदर है। सबसे ज्यादा जो जाट है वो रोहतक के अंदर है। ठीक है। कैटल फीड प्लांट की स्थापना कहाँ पे की गई? तो कैटल फीड प्लांट की जो स्थापना है वो की गई भाई रोहतक जिले के अंदर। ठीक है। किसकी याद में लाखन माजरा रोहतक में होला मोहल्ला उत्सव मनाया जाता है? किसकी याद में बनाया जाता है? ये बनाया जाता है भाई गुरु तेग बहादुर की याद में। गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया जाता है। ठीक है। गुरुद्वारा लाखन माजरा गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है भाई? रोहतक के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई गुरुद्वारा बंगला साहिब कहाँ पे है? तो गुरुद्वारा जो बंगला साहिब है ये भी कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रोहतक में साइमन कमीशन का विरोध कब किया गया? तो साइमन कमीशन का जो विरोध है ये किया गया भाई रोहतक में 1927 के अंदर किया गया। हरियाणा में तीसरा कृषि शिखर सम्मेलन 2018 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था भाई 2018 में रोहतक के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है। निर्माता एवं निर्देशक सुभाष घई और अशोक घई का संबंध कहाँ से है? तो सुभाष घई और अशोक घई दोनों ही कहाँ से है भाई? रोहतक से है। ठीक है। डीघल का शिवालय का निर्माण किसने करवाया था? तो डीघल का जो शिवालय है उसका निर्माण करवाया था भाई लाला धनीराम ने, जो कि कहाँ से है? रोहतक से। जो इनका संबंध कहाँ से है भाई? रोहतक जिले से है। ठीक है। शाहजहाँ की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो शाहजहाँ की बावड़ी है भाई रोहतक के अंदर। कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। और गाइस चैनल पर पहली बार जुड़े तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्राइब और लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी, किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों को बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगी। हरियाणा जी के, इसके अलावा हिंदी भी। ठीक है। दो सब्जेक्ट तो है ही है। इसके अलावा अगर क्या है, आप लोगों ने सपोर्ट किया तो इसके साथ साथ हम लोग क्या है इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो तीनों क्लासेज आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करना। ठीक है। तो चलिए भाई, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पे है भाई? रोहतक के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, राज्य का प्रसिद्ध कव्वाली गायक सबरी ब्रदर्स के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सबरी ब्रदर्स के नाम से प्रसिद्ध है भाई गुलाम फरीद, गुलाम फरीद कव्वाल। ठीक है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक राजधानी किसे कहा जाता है भाई? रोहतक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रोहतक जिले को कहा जाता है। रोहतक के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं भाई? एक तो है चीनी उद्योग, इसके अलावा है भाई सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है। इसके अलावा है भाई बिजली का बिजली सामान उद्योग, उद्योग। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर
111। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई भाई 2018 में की गई। प्रसिद्ध बॉक्सर अंतिम पंघाल का संबंध किस जिले से है? तो अंतिम पंघाल का जो संबंध है वो है भाई मैना गांव रोहतक से। रोहतक से, ठीक है। बॉक्सर अंतिम पंघाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है भाई छोटा टाइसन। क्या बोला जाता है? छोटा टाइसन। हरियाणा के 4 पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में से रोहतक में किस स्थान पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है? तो रोहतक में किस स्थान पे है? तो रोहतक में है भाई सुनारिया में। सुनारिया, ठीक है। गिरावड़ नामक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है? तो गिरावड़ कहाँ पे पड़ता है भाई? रोहतक में पड़ता है। नेक्स्ट देखो, फरमाणा नामक पुरातात्विक स्थल की खुदाई रोहतक में किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी विवेक दांगी के द्वारा। किसके द्वारा भाई? विवेक दांगी के द्वारा करवाई गई थी। और ये कब करवाई गई थी? ये करवाई गई थी वही 2007 के अंदर करवाई गई थी, ठीक है। रोहतक में जन्मे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पेशा क्या है? यानी वो उन्होंने मतलब क्या पढ़ाई में क्या कुछ कर रखा है? तो उनका जो पेशा है वो है भाई वकील। क्या है? वकील है वो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? तो खट्टर का जो जन्म है ये हुआ था भाई निदाना के अंदर। कहाँ पे हुआ था? निदाना महम में हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म है भाई 1954 में। हरियाणा में हिरण उद्यान कहाँ पर है? तो हिरण उद्यान कहाँ पे है भाई? हिसार में भी है हिरण उद्यान और रोहतक में भी है, दोनों ही ठीक है। या तो आपको एग्जाम में इनमें से एक मिलेगा, अगर दोनों मिलते हैं तो आप लोग बोथ के साथ जाना। हरियाणा में शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? तो शिवरात्रि का मेला लगता है भाई किलोई रोहतक में। कहाँ पे लगता है? किलोई रोहतक के अंदर लगता है शिवरात्रि का मेला। हरियाणा में स्थल भोर मठ का मेला कहाँ लगता है? तो स्थल भोर मठ कहाँ पे है? रोहतक में है, तो मेला भी भाई रोहतक के अंदर ही लगेगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो महर्षि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये हुई थी भाई 1976 के अंदर हुई थी, ठीक है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कितने विभाग में शिक्षा दी जाती है? तो कितने विभाग में दी जाती है भाई? 36 विभाग के अंदर दी जाती है। और जब ये शुरुआत हुई थी तब सिर्फ और सिर्फ संस्कृत विभाग में दी जाती थी, तो ध्यान रख लेना। बट बाद में क्या है, 36 विभागों के अंदर शिक्षा दी जाने लगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा की कौन से नंबर की A+ श्रेणी विश्वविद्यालय बनी थी? तो कौन से नंबर की बनी थी भाई? दूसरे नंबर की बनी थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला की स्थापना कब हुई? तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला की जो स्थापना है वो हुई थी भाई 1960 में हुई थी और रोहतक के अंदर हुई थी, ठीक है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये हुई थी भाई 2008 के अंदर हुई थी। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या है? तो पुराना नाम है भाई इसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हरियाणा का एकमात्र पीजीआई कौन सा? तो हरियाणा का जो एकमात्र पीजीआई है वो है भाई पीजीआई रोहतक। प्रसिद्ध क्रिकेटर शेफाली वर्मा का संबंध किस जिले से है? तो शेफाली वर्मा का जो संबंध है वो है भाई रोहतक जिले से है। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? तो पवन चक्की द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो की जाती है भाई रोहतक में, गुरुग्राम में, इसके अलावा की जाती है भाई करनाल में और भिवानी में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पवन चक्की से सिंचाई की जाती है।
हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा है? तो प्रथम जो एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है वो है भाई गोहाना से रोहतक। गोहाना से रोहतक। लास्ट क्वेश्चन है भाई, रोहतक से कौन कौन सी विधानसभा की सीटें हैं? गढ़ी सांपला, किलोई, महम, रोहतक, कलानौर। और कलानौर भाई रिजर्व सीट है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अपना जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है वो कंप्लीट होता है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना भाई। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।